हेलो दोस्तों, रॉयल ऑर्गेनिक में फिर से आपको स्वागत है। आज का टॉपिक है केले की अच्छी खेती करने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जो 7 पॉइंट हम आपको बोलेंगे और बाद में उसका डिस्क्रिप्शन भी देंगे। तो 7 पॉइंट क्या क्या है चलिए जान लेते हैं। अगर 1 नंबर पॉइंट है मिट्टी का चयन। 2 नंबर है केले की पेड़ की खाना। 3 नंबर पेड़ की रोग और समस्याएं। 4 नंबर सेच की व्यवस्था है। 5 नंबर सूर्यालोक की कितनी आवश्यकता है केले की खेती के लिए। 6 नंबर है बायोलॉजिकल कंट्रोल और 7 नंबर है केले की पौधे की शोधन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो और जो लोग और भी जानकारी जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर पॉइंट है मिट्टी का चयन। मिट्टी कैसा चयन करना है? मिट्टी जैसा दोआँस मिट्टी होता है ना हम लोग का, तो दोआँस का मिट्टी का चयन कीजिए, तो उसमें केले की खेती अच्छा पैदावार होता है उसका। 3 नंबर केले की जो पेड़ होता है उसका खेती करने के लिए हम लोगों को चाहिए उसका खाना। तो खाना कैसे तैयार करें? 2-3 फीट छोड़ के और एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर इंटू 3 फीट का एक गड्ढा खोदिए और उसके अंदर खाद का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर डालिए। तो खाद का मिक्सचर क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तो केले की पेड़ की खाना कैसा है और उसके लिए क्या मिक्सचर डालना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। तो 3 नंबर पॉइंट है आपका सेच की व्यवस्था है। सेच की व्यवस्था 15 से 20 दिन बाद सेच कीजिए। पानी दीजिए ज़मीन में, ठीक है, खेत में पानी दीजिए। और बारिश का सीज़न में यह चीज़ ख्याल में रखिए कि बारिश का पानी आपका खेत में जम ना जाए। अगर जमेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा आपका केला का खेती में। और इसका भी ख्याल रखिए कि जड़ में पानी ना जम जाए। अगर जड़ में पानी जम जाएगा तो केले की पेड़ की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट है सूर्यालोक खेत में इतना पड़ पाए कि खेत की ऊपरी हिस्सा जो सूखा सूखा ना रहे। तो खेत की जो ऊपरी हिस्सा है वो सूखा सूखा ना रहे और गीला भी ना रहे, ये ख्याल रखिए आप। ठीक है, और 6 नंबर पॉइंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसके लिए आपका केला का पेड़ लगा दिया, उसका पेड़ के 1 फीट दूर आप गन्ने का फूल लगा सकते हैं। आप ये चंद्रमल्लिका जैसा नीलकंठ हो गया उसका पेड़ लगा सकते हैं। उससे आपका फूल का भी खेती अच्छा पैदावार हो सकता है। और बायोलॉजिकल मेन जो केले का बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो कंट्रोल भी हो जाएगा। ठीक है, और 7 नंबर है आप 3 महीने बाद जो खाद डालना होता है वो खाद कैसे डालें पहले जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं कि खाद का क्या है। खाद का जो मिक्सचर डालना है वो कैसा मिक्सचर क्या डालना है। मिक्सचर यही डालना है कि उसमें एक एक जो गड्ढा खोदे हैं केले के पेड़ लगाने के लिए उसमें आपको डालना है, लिख लीजिए, यूरिया 150 ग्राम्स, गोबर का जो खाद होता है वो 10 किलो डालिए। जिप्सम 100 ग्राम, डीएसपी 250 ग्राम, एमओपी 250 ग्राम और बोरॉन 5 ग्राम। उसके साथ जीत संजीवनी जो रॉयल ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट है वो 1 किलो डालिए और गार्डन ग्रोवर्स 1 किलो एक साथ मिला के उस गड्ढे में डाल दीजिए। डाल के 1 महीने तक उसको बंद करके रखिए। उसके बाद आप केला का जो पौधे हैं उसको फंगीसाइड और पेस्टिसाइड से शोधन कीजिए, उसके बाद उसमें लगवाइए। ठीक है, और 3 नंबर पॉइंट जो मेन प्रॉब्लम होता है रोग और खाद कैसे छिड़कना पड़ता है। तो 3 महीने बाद आपका यूरिया 3 महीना बाद आप यूरिया 25%, पोटास जो है वो 25% और उसके साथ मिला लीजिएगा 1 किलो सुपरजीत प्लस और 1 किलो आपका ये जीत संजीवनी 1 किलो और गार्डन ग्रोवर्स के साथ मिक्स करके आप पूरा जड़ के 1 फीट दूर से उसको छिड़काव कीजिए। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है ये जो आपका खरपतवार जो है तो उसको हाथों से निकाल के खेत के दूर में जाके उसको जला दीजिए अच्छे से। जलाने से क्या होगा, आपका ये जो कीट का जो प्रॉब्लम है उसका जो लार्वा का प्रॉब्लम है वो भी चल जाएगा, आपका खेत कीटों से बचा रहेगा। ठीक है, और देखा जाता है कि केले की खेती में आपका कीट का प्रॉब्लम होता है, फंगस का प्रॉब्लम होता है। तो अगर कीट का और फंगस का प्रॉब्लम होता है तो रजिस्टर्ड जो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड है उसका ही यूज़ कीजिए। ठीक है, और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में लिखिए, ज़रूर जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा।